क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान रखे। और आजकल सर्दी बहुत होती है, हर काम मुश्किल होता है सर्दी में, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। और मैं थोड़ी सी दो बातें करना चाहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कभी कभी मैं बाल बहुत स्ट्रेट कर लेती हूँ, कभी मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये बातें क्यों शेयर की इसलिए बता देती हूँ। लेकिन मैं ये बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे लोग बड़े अजीब होते हैं, बात को लेके बैठ जाते हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बालों और इन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस बंदा थी और अभी तक हूँ। ये हर अपने अपने इंसान के मैटर होता है कि उसको कैसे लेके चलता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि पहले तो मेरे बालों का स्ट्रक्चर ऐसा था, सारी लाइफ ऐसे गुजरी, जिसे कहते हैं कि करने में कि क्या करूँ, इसका क्या करूँ। बहरहाल स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते थे। आपको पता, पिंपल्स वाले लोग बड़े कॉन्शियस लोग होते हैं। और जब पिंपल निकलते थे, बिलीव मी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बकायदा रोती थी चीखें मार मार के कि या अल्लाह मुझे ही क्यों निकलते हैं। और मुझे जब निकलते थे ना पिंपल्स, और मैं अपने बेटे को बता रही थी उसको निकल रहे हैं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेरे बेटे को निकल रहे हैं, छोटे वाले को। तो वो मैं जब देखती हूँ ना शीशे क्या खड़ा होता है, तो आज मैं बोली पड़ी, मैंने कहा बस कर, शीशा नहीं देखते। एक्चुअल में क्या था, मेरी ये दोनों ये वाली चिक और ये वाली चिक में भी ना दाने निकलते थे, तो उसमें पस बन जाती थी। सुबह उठती थी तो बड़ा मेरी चिक हुई होती थी, और जब मैं उसको दबाती थी उसमें से इतना गंदा मवाद निकलता था, ब्लड निकलता था। मुझे ऐसे पिंपल निकलते थे और उसको भी ऐसे निकल रहे थे, और वो इतने दिनों से चुप चुप फिर रहा था। मैंने कहा पता नहीं उसको क्या मसला है, कि उसकी कोई बात है। फिर उसने अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैंने उसको थोड़ा सा, हमने काफ़ी शफ़ी मैंने बनाई, उसको काफ़ी का शौक होता है, तो मैंने उससे उसको भी ज़रा अपने साथ शेयर कर लिया कि यार थोड़ी सी फैंट ये कर वो कर। तो उसने फिर मुझे बताया मम्मा मुझे भी ऐसे दाने निकलते हैं, ये है वो है फलाना है। तो फिर मुझे समझ आई बात की। तो मैंने उसको सिर्फ एक टोटका ये बताया कि बेटा, एक तो जब दाने निकल रहे होते हैं ना पिंपल्स, ये मेरे अब्बू का टोटका है कि इस फेस को इतने गौर से नहीं देखते, फिर आपको अपने फेस में बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हेयर्स वाला टॉपिक है, दूसरी चीज़ें होती हैं कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना पड़ता है। और बाकी चीज़ें कुछ अगर आपको इनहर्टेड हैं तो वो उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम दुनिया का पैसा लगा लो, तुम नहीं बदल सकते। जो चीज़ें इनहर्टेड हैं, जो तुम मेरी वजह से तुम्हारे में गई है ना, वो नहीं चेंज हो सकती। क्योंकि पिंपल्स मेरे सारे बच्चों को निकले हैं, और बाकी वैसे किसी को नहीं निकले, इनके अपने ससुराल में मेरे। तो बाकी अल्लाह बहुत सारी एक मुआवज़े थे मेरी ज़िंदगी में। बहुत मैंने हमेशा आपसे बताया आपको कि मैं बहुत सिलेक्टेड लोगों से दोस्ती करती हूँ, और बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और इसमें लोग अक्सर मुझे कह देते हैं कि शायद ये गुरूर इसमें है, ये एटीट्यूड है, मैं बात नहीं करती किसी से भी ज़्यादा। ये वक्त के साथ साथ जनाब चीज़ें आ जाती हैं। गैर ज़रूरी बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगता किसी के साथ भी। कोई राह चलता ज़्यादा सलाम दुआ करे तो मैं ज़्यादा जवाब दिल में दे देती हूँ, मुँह पे नहीं देती। गैर रुक के बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हालांकि मेरी ये हैबिट होती थी कि मैं घंटों बात कर सकती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इमोशनल चीज़ें थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि मेरे मेरी दोस्ती यहाँ पर सरगोदे में जिनसे बहुत ज़्यादा हुई, दो तीन लोग हैं, लेकिन उनमें से एक हैं, उनकी वालदा को भी जिगर का डॉक्टर, पहले जिगर सिकुड़ गया था, उसके बाद उसका कैंसर हो गया। मुझे बहुत हैरत हुई, हैरत क्या, बस अल्लाह ताला की रोना भी बहुत आया, बहुत रोई, बहुत रोई। अल्लाह की रोने का मकसद जो था, आ रहे थे आंसू, वो खुदा की मोहब्बत और उसकी जिसे कहते हैं ना अल्लाह ताला का, वो क्या कहते हैं, जलाल, मोहब्बत। वो मेहरबान है, वो रहीम है, उस पर हैरत हो रही थी। उनकी जब उनकी वालदा की रिपोर्ट अब आई है तो उनको जिगर का कैंसर ख़त्म हो गया है। ये बात मेरा बहुत दिल किया मैं आपसे शेयर करूं। अगर तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं तो कर लें कि ये मेरे सामने वाक़या पेश आया कि उनकी वालदा को, माशाल्लाह से उनकी वालदा, वो मेरी दोस्त बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारी हैं, बहुत नाइस हैं, और बहुत ज़्यादा नमाज और ये सारा कुछ उन्होंने ज़िंदगी में रखा हुआ है। और उनकी वालदा उनके पास होती हैं, उनके भाई बाहर चले गए थे, तो उनकी वालदा को पहले कुछ और इशू भी थे,
लेकिन फिर साथ जिगर का भी हो गया, फिर जिगर सिकुड़ गया, फिर जिगर में कैंसर डायग्नोज हो गया, और कैंसर डायग्नोज भी पता नहीं 4.6 ऐसे कुछ था, लास्ट स्टेज पे था। सारी रिपोर्ट्स भी मैंने देखी हुई थी, मैं अम्मी की वजह से थोड़ा सा डरी हुई थी, तो मैंने उनका भी देखा कि क्या क्या था, मुझे पता था उन अम्मी की वजह से सारा। तो उन्होंने बताया कि अब जब मैंने फ़ोन पे बात की ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा ना कि उनके अम्मी से बोला नहीं जा रहा था ज़्यादा, तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की दोस्त से कि नहीं यार थोड़ी सी बात करवा ली, चल वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग की, उन्होंने मुझे ये बात की कि बेटा जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना, और हम अल्लाह की रज़ा की खातिर दर्द को बर्दाश्त भी करते हैं, तो वो भी खुदा है, वो फिर इंसान पर अपना रहम करता है। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा कितना ज़्यादा इत्तेकाद। मैंने कहा आप की रूटीन क्या होती थी, क्या करती थी, परेशान नहीं होती थी कि मुझे ऐसे है? तो मुझे कहती है नहीं मैं परेशान नहीं होती थी, शुरू में हुई हूँ जब सुना मुझे कैंसर है, कोई बंदा नहीं लड़ सकता सुन के। तो कहती हैं कि मैं सुबह ना, मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था सूरह रहमान, तो मैं क्या कर अपने अपने से ही मैंने 11 दफ़ा शुरू में और 11 दफ़ा एंड में दुरूद शरीफ पढ़ के, और 11 दफ़ा सूरह रहमान पढ़ती थी फजर की नमाज के बाद, और दम करके पानी पी लेती थी, खुद ही करी जा रही थी मैं ऐसे। और कहती हैं कि मैं अब जब डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें कैंसर ही है ही नहीं, जिगर सिकुड़ा हुआ है लेकिन कैंसर नहीं है। तो मैं इतनी हैरत थी कि ये खुदा, कहते हैं ना कि जहाँ दर्द हद से बढ़ जाता है वह खुदा आ जाता है। तो इंसान दुनिया में जितना भी कोई किसी को तकलीफ से है ना, मैं ये बात इसलिए रिलेट करना चाह रही थी कि लोग जितना भी किसी को तंग कर लेना, जब रब उसको इज्जत देना चाहता है ना, या सुकून देना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। जब खुदा बोलता है ना, तो फिर ये दुनिया जो सी होती है ना, ये इसको समझ नहीं आती कि हुआ क्या। ये खुदा का मुआवजा था, जिगर सुकड़ा हुआ है, कैंसर ख़त्म हो गया, उसमें कैंसर गायब हो गया, क्योंकि वो जिस नीयत से सूरह रहमान पढ़ रही थी वो वही थी कि या अल्लाह मुझे कैंसर से बचा ले। और बस जो उन्होंने मांगा खुदा से वही हुआ। जहाँ डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए, कह मुझे दोस्त बता रही थी कि वो डॉक्टर कहता है मैंने 3-4 दफ़ा रेडियोलॉजिस्ट से भी रब्ता किया, उनसे भी पूछा, तो डिस्कस करता रहा वो डॉक्टर इधर उधर के, कुछ समझ नहीं आ रही कि रिपोर्ट में कैंसर है ही नहीं है। और परेशान थे सारे डॉक्टर्स के ये क्या हुआ। और वो उनकी मदर, मैं सुन के इतनी ज़्यादा खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि खुदा, नाउमीदी कितनी बड़ी हम लोग गलती करते हैं, कहते हैं कि यार ये मेरी किस्मत में ऐसे था। नहीं यार, अल्लाह ताला हमें कभी नहीं छोड़ता, दुनिया छोड़ देती है, ये लोग धोखा देते हैं, लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, चुगलियाँ, गिबत, बुग्ज, दूसरों की जड़ें काटना, यार ये माशरे के वो रुख हैं। लेकिन अल्लाह ताला के जो चुने हुए लोग होते हैं ना, उन पे खुदा खुद अपनी रहमत कर देता है। तो अल्लाह ताला से नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। जब भी मांगो खुदा से ही मांगो, लोगों से जब भी कोई मांगोगे या कोई भी उम्मीद लगाओगे, यकीन करो ऐसा धचका खाता है ना इंसान कि ज़िंदगी में संभल नहीं पाता। वो कहते हैं ना, जिस पे एहसान किया ना फिर उसके शर से बचो। तो बस इसलिए जब एहसान कर दिया उसको छोड़ दो, उसका दिमाग होगा तो ठीक है, वरना अपने माल को दुरुस्त रखें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जनाब सबसे पहले, और कमेंट्स में बात किया करें, हमेशा अच्छी बातें किया करें, क्योंकि मैं ऐसी कोई वीडियो होती नहीं है, लेकिन मुझे कई दफ़ा मैं बस इग्नोर कर देती हूँ। और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे करें, वॉच टाइम पूरा करें, ताकि मैं भी सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकूं। अल्लाह ताला मुझ पर भी अपना रहम करे, और मुझे खुदा पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे, और इंशाल्लाह ताला। और ये तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की, मैं इसलिए आपसे शेयर की कि यार जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ा
तो मुझे खुद मेरे साथ ज़ाती तजर्बा है जो मैं बोल के आपको जा रही हूँ कि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। जब मुझे सारी दुनिया ने छोड़ा तब मेरे खुदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बात मैं अपनी अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और बस मुख्तसर बोल रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि शायद हमें कुछ कह रही हो, लेकिन यकीन करें जब सारी दुनिया एक तरफ थी और मैं एक तरफ थी, बहुत मुश्किल में यहाँ तक आई हूँ, लेकिन ये खुदा का मौजज़ा था कि उसने मुझे फिर से अच्छा किया। मैंने अपनी स्किन अब शुरू में जब मैंने ये व्लॉग शुरू किया तो मैंने बात की बालों की या स्किन की, तो वो यही कर रही थी कि यार मैं स्किन पे कुछ ऐसा यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरी स्किन अब बहुत अच्छी ग्लो करती है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। करती हूँ इस्तेमाल अच्छे फेस वॉश, अच्छी क्रीमें, गंदी मैंने कभी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। बाल अगर ऐसे आपको लग रहे हैं तो ये भी मेरे एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, बट चेक करना होता है कि स्ट्रोंग होने चाहिए बाल। तो ये सब मुझे कुदरत ने दिया हुआ है, ये मुझे किसी चीज़ ने नहीं दिया, ये कुदरत ने दिया है। लोग तो मुझसे ये भी खींच लेते, लेकिन वो तो खुदा है ना, उसने मुझे गड्ढे से निकाल के खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया है, और उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया है कि जितना हो सकता है मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह रात होगी जनाब, कल मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह कल संडे है, मैं खुशी हुई जा रही है कि सुबह टेंशन को नहीं उठने की, तो इंशाल्लाह कल बात होती है। ओके, टेक केयर।